न वो गांधी और सरदार के साथ खड़े रहे, न वो पेरियार, फूले और अंबेडकर के साथ खड़े रहे, न सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े रहे, न भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ खड़े रहे। 50-52 साल तक इन आरएसएस के लोगों ने तिरंगा तक नहीं लहराया, और 3 रंगों का तिरंगा मनहूस है, उससे मनोवैज्ञानिक असर खराब होगी, ऐसा आरएसएस के लोगों ने कहा। जनगण मन भी नहीं गाया। इन लोगों ने जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तब हमारी कौमी एकता का संदेश देने के बजाय, भाईचारा का संदेश देने के बजाय, स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद राष्ट्र निर्माण में लगने के बजाय भारत माता की छाती पर छेद करने के लिए बहुत अनाप शनाप बातें ऑर्गेनाइजर ने पब्लिश की, जिन्होंने देश को तोड़ने की बातें लिखी। और दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड, जिसने राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से प्रत्येक भारतवासी को योगदान देना चाहिए, किस प्रकार से जन जन तक संवैधानिक मूल्य पहुंचे, उसका जिम्मा उठाया और इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जन चेतना का अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त जन चेतना, जन विद्रोह भारत भूमि में निर्माण हो, उसके लिए एक नींव तैयार की, वो था नेशनल हेराल्ड। आज उस नेशनल हेराल्ड के मामले में एक सोची समझी साजिश, षड्यंत्र के तहत सम्माननीय सोनिया जी, राहुल जी और पूरे कांग्रेस परिवार को वो लोग बदनाम करना चाहते हैं। मामला बहुत साफ है कि जो एजेएल कंपनी, जिसके तहत मीडिया के पब्लिकेशंस चलते थे इंक्लूडिंग नेशनल हेराल्ड, उस एजेएल कंपनी का मकसद मुनाफा कमाना नहीं था, जनमानस तैयार करना था, क्रांति के लिए, विद्रोह के लिए, अंग्रेजों को भारत भूमि से खदेड़ने के लिए मुल्क की जनता को तैयार किया जाए, ये उसका मकसद था, मुनाफा कमाना नहीं। चूंकि मुनाफा कमाना उनका मकसद कभी नहीं रहा, नेशनल हेराल्ड का और एजीएल का, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का, तो वो जिस प्रकार से व्यापार वाणिज्य होना चाहिए, जिस प्रकार से प्रॉफिट करना चाहिए, वो नहीं कर पाए। बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने कर्मचारी किसी को वीआरएस लेना है तो उसके पैसे भी नहीं देते थे, पीएफ और ग्रेजुएटी के पैसों का भुगतान का भी कभी कभी दिक्कत रहता था, सैलरी नहीं कर पाते थे। तो इस परिस्थिति को देखते हुए एक कंपनी का गठन हुआ, यंग इंडियन, और इन्होंने ज्यादातर एजीएल के शेयर खरीदे और कांग्रेस पार्टी ने 2002 से, यदि मैं गलत नहीं तो 2002 से 2012 के भीतर अलग अलग समय पर अलग अलग किस्तों में कम से कम 90 करोड़ का आर्थिक सपोर्ट किया, धनराशि दी, करीब करीब 90 करोड़ की लोन दी। एजेएल से कांग्रेस पार्टी ने या यंग इंडियन ने कमाई नहीं की, कमाई हो ही नहीं सकती। कंपनीज एक्ट की सेक्शन 8 के तहत यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है। ये सरासर आरएसएस, भाजपा के लोग और भाजपा से लगातार जो चंदा खा रहे, ऐसे मीडिया की कुछ भोंपू मनगढ़ंत बातें फैला रहे, हमारे लोगों का ध्यान मुद्दों से भटका रहे। सम्माननीय राहुल जी कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो झारखंड की भूमि से इस पत्रकार परिषद में मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, एजीएल की संपत्ति आज भी केवल और केवल एजीएल की ही है, उसमें यंग इंडिया का कोई हिस्सा नहीं। यंग इंडियन केवल उसमें स्टेक होल्डर है, उसका मालिक नहीं। चूंकि केवल स्टेक होल्डर है, उसकी संपत्ति की हम खरीद बिक्री कर ही नहीं सकते। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण ये कानूनन मुमकिन ही नहीं है। बावजूद उसके ये आरएसएस, बीजेपी के लोग और मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए जन जन तक पिछले कई सालों से ये संदेश दे रही है कि मानो कि हम लोगों ने वो सारी संपत्ति अपने लिए ट्रांसफर कर दी, जबकि प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। आज मैं चैलेंज कर रहा हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से,
आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, मोदी, अमित शाह और भाजपा का एक भी प्रवक्ता वो ट्रांजैक्शन तो दिखाए। एजेएल की जो प्रॉपर्टी आज भी लखनऊ में, कानपुर में, बंबई में, दिल्ली में, जहां पर भी है, उसका कोई ट्रांजैक्शन हुआ? यदि किसी ने खरीदी की, उसकी बिक्री की, तो कब की, किस तारीख को, किस जगह, क्या वो अमाउंट थी, कितने बजे? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, एक सोची समझी साजिश है। आज मुल्क में बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, महंगाई उसके चरम सीमा पर है। दिन दहाड़े किसी मुसलमान का, किसी महिला का, किसी डीएनटी का, किसी दलित का, आदिवासी का मॉब लिंच हो रहा है। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। गुजरात के ऊना में गाड़ी के साथ बांधकर 4 बेगुनाह दलितों को पीटा जा रहा है। इस मुल्क की जनता के जो असली सवाल है, जो बंदरबाट मुल्क में चल रही है, जो लूट खसोट चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह भाजपा के द्वारा की गई सोची समझी साजिश है। राहुल जी 4000 किलोमीटर इस मुल्क की कौमी एकता के लिए प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर, भाईचारे की बात लेकर निकले, उनकी छवि जो खिली, उसको कैसे धूमिल किया जाए, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई मंत्र नहीं है। और इसीलिए पिछले 12-15 सालों से बार बार नेशनल हेराल्ड किए जा रहे हैं, जबकि इस मामले में कोई तथ्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगा, एजेएल की संपत्ति में हमारा कोई स्टेक नहीं, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट एंटिटी है। यंग इंडियन उनका स्टेक हो भी नहीं सकता। हम लोगों ने तो ये स्वतंत्रता की विरासत है, नेशनल हेराल्ड, एजेएल कंपनी, जिन्होंने जन चेतना निर्माण करने का फ्रीडम मूवमेंट के दौरान काम किया, ये समझते हुए 90 करोड़ की तो सहायता की है, तो फिर भी इस प्रकार का इल्जाम लगाना ये सरासर गलत है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।